मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष को न सुनने की बीमारी हो गई है। उनके द्वारा मांगी गई चर्चा पर जब सरकार ने तथ्यों सहित विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी बात रखी तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे यह साफ हो गया है कि विपक्ष की नीयत प्रदेश की जनता की आवाज सदन में उठाने नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने समय में जो घोटाले किए हैं वो उनका दोष भी वर्तमान सरकार पर मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा प्रदेश का हित है और वे इसके लिए सख्त कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सुक्खू ने कहा कि यदि विपक्ष प्रदेश की जनता का हित चाहता है तो वो सदन में बैठकर जनहित के मुद्दों को उठाए। ये जो मुद्दे थे, वैसे जितने भी मुद्दे हैं, अब जनक राज जी के पेपर से एक पत्र जो है वो अपलोड होता है और भारतीय जनता पार्टी ने कच्चा चिट्ठे में जो मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगाए, कहां से अपलोड हुआ? वो भरमौर से हुआ। एफआईआर दर्ज हुई, वो व्यक्ति 3 दिन के लिए अरेस्ट रहा, उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी। जनक राज जी का मुझे फोन आता है कि भाई साहब वो मेरा जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था, वो पत्र वो मेरे किसी साथी ने अपलोड कर दिया और वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट एक आई है वो पत्र में जिसके बाहर हैंड राइटिंग है उसकी भी कार्रवाई चल रही है। तो मैंने बोला आपने गलत किया है। बालूगंज थाने में एफआईआर हुई। मैंने बोला आपने ये जो पत्र अपलोड क्यों किया? कि मेरे ऑफिस में आया, मैंने अपलोड कर दिया, और किसी ने क्यों नहीं किया? तो वो भी बड़ी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है और ऐसा किसी विधायक को करना नहीं चाहिए। पर नए नए विधायक बने, नए नए विधायक सोचा कि मैं सनसनी फैलाता हूँ और इस प्रकार के पत्र पिछली सरकार में रविंदर रवि जी के समय भी रिलीज हुए, लेकिन इन पत्रों की व्यवहारिकता कुछ नहीं होती। लेकिन कभी भी किसी सरकार को बदनाम करने की जो भी कोशिश करती है उसका अंत तो होना चाहिए ना। तो मैंने बोला कि यार आप सत्य लाओ। उसमें जिस अधिकारी के खिलाफ पत्र हुआ उसने एफआईआर दर्ज करवाई, हमने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा कि ये जो सरकार की जो छवि है, जो ईमानदार छवि बनी थी, उसको किस तरह दागदार किया जाए, इस दृष्टिकोण से इस पत्र को अपलोड किया गया। और जो मनोज शर्मा लड़का था फिर उसकी बाद में बेल हुई। नहीं, ये जो कच्चा चिट्ठा आया है, ये जो इनका जो कच्चा चिट्ठा है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपको कि इस कच्चे चिट्ठे को आप पढ़ेंगे। कल मेरा जवाब आपने सुना और हाउस ऑफ द लीडर जब फ्लोर पर हाउस देता तो फैक्ट्स के साथ देता है। ऐसी ऐसी बातें लाएंगे, सनसनी फैलाएंगे, जैसे ना गेट पर पहुंचते कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। घोटाले के कागज कुछ नहीं देते, कोई एफिडेविट सबमिट नहीं करते, साइन करके दे देते हैं। शराब में 600 करोड़ रुपया एक साल में हम कमाते हैं, 4 साल में 600 करोड़ बीजेपी कमाती है। एक साल में 600 करोड़ का बनाने वाला घोटाला हुआ कि 4 साल में करवाने वाला घोटाला हुआ? फिर सुनते नहीं है, फिर बैठते नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ। अरे बैठ के सुन तो लो। मैंने तो उनको कहा था कि वॉकआउट करने से मेरे स्पीच के 10 मिनट पहले मैं बता दूंगा कि अब मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं, आपने वॉकआउट करना। वॉकआउट करेंगे। वॉकआउट करना इनका अधिकार है, विपक्ष का हथियार है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन तथ्य तो लाओ। कल को मैं बोल दूंगा कि ये पत्रकार महोदय ऐसे, तो ऐसे मैं मान जाऊंगा किसी पर आरोप लगाने से पहले। और दूसरा, ये कच्चा चिट्ठा इसलिए भी है कि वो जो शॉन्ग टंग प्रोजेक्ट बन रहा है, ईओटी एक प्रोसीजर है, उसमें मैं ये नहीं बोलता, इन्होंने अपने कच्चे चिट्ठे में डाला कि ईओटी एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता है, जो काम डिले हो जाता है, जो काम नहीं होता उसको एक्सटेंशन ऑफ टाइम देते हैं कि टाइम दे दिया। तो वो बीजेपी ने दी, इन्होंने कच्चे चिट्ठे में डाला कि ईओटी किसने दी? भाई आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने दी ईओटी। तो वो जयराम के खिलाफ नहीं हुआ जी, उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री तो वही थे। फिर मक की बात की इन्होंने कि मक का रेट इनके समय 99 है, वही मक्का रेट है, कहते मक्का रेट बढ़ाया। तो उनको पता नहीं कि 67 से 88, 88 से 99, 2019-20 में हुआ जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे। ये कच्चे चिट्ठे में उनके है। शराब कच्चे चिट्ठे में है, मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगे कच्चे चिट्ठे में। तो ये किसके खिलाफ है? ये मुझे लग रहा है 5 गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी जो है आंतरिक लड़ाई से लड़ रही है और जयराम जी को कुर्सी से हटाने की जो साजिश चल रही है, जो मुझे तो अभी फैक्ट्स पता लगे जब मैंने उनसे पूरी डिटेल लाई, लाओ भी डिटेल लाओ,
अब एक और सनसनी फैला दी कि फेको वाला में एक प्रोजेक्ट लगा जिसको उसकी कॉस्ट थी 140 करोड़। कितनी थी? 140 करोड़। जब अवार्ड लेटर दिया 2022 में तो 220 करोड़ होगी। तो हमारे सामने मैंने पता किया अपने अधिकारियों को बोल के, कहते जी वो प्रोजेक्ट अभी तक नहीं लगा हुआ है जिसको 140 करोड़ बोल रहे। तो पढ़ते ही नहीं है, ये सनसनी फैलाना इनका मकसद रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 धर्मशाला।